नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आज का कार्यक्रम जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा अगर आप ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं। क्यों हमने ये आज पहली बार हमें लग रहा है ये हमने बोला है, लग क्या रहा है, बिल्कुल पहली बार आपको हमने ये बोला है कि ये सभी के लिए अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज और आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। तो हम बात कर रहे हैं सभी राशियों और सभी लग्नों के बारे में। अब चूँकि आज बुध देव का दिन है तो उनके बारे में ही बात करना सही होगा। बुध देव अभी राशि परिवर्तन कर चुके हैं ठीक 4 दिन पहले, तो हमने अभी उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कि सभी राशियों पर कैसा प्रभाव देंगे ये बुध देव अपनी स्वयं की मिथुन राशि में आ चुके हैं। तो हम बात कर रहे थे सभी के लिए। देखिए यहाँ पर अगर हम वृषभ राशि और लग्न की बात करते हैं, सबकी बात कर रहे हैं आज, तो हमें जिनके बारे में ज़रूरी लगता है बताना वो आपको हम बताते जाएंगे। तो वृषभ राशि और लग्न के लिए क्या है बुध देव, बुध कैसा प्रभाव देंगे। देखिए इनके लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है, समझ लीजिए। शनि देव क्या है, शनि देव इनके योग कारक ग्रह, सर्वाधिक योग कारक माने जाते हैं वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए। क्योंकि हमने आपको पहले बताया है 3 त्रिकोण होते हैं और केंद्र कितने होते हैं, टोटल 4। केंद्र जो भाव होते हैं वो जो चौकोर वाले बनते हैं वो सिर्फ 4 हैं और वो बीच में है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत प्रमुख माने जाते हैं। और ये जो त्रिकोण है इसको लक्ष्मी त्रिकोण कहा जाता है, लक्ष्मी त्रिकोण। यहाँ इतना आप ध्यान से सुने और स्किप करके ना देखें। देखिए शनि दुखदायका कहा जाता है, शनि को सर्वाधिक न्यायप्रिय समझा गया। न्यायप्रिय का मतलब क्या हुआ, अगर कोई अन्याय करके कुछ गलत करके बैठा हुआ है तो क्या मतलब उसका दंड नहीं दिया जाएगा। दयालु नहीं है शनिदेव, क्या है, दयालु नहीं है। वो अगर किसी लायक हो तो वो चीज़ ज़रूर मिलेगी और अगर नहीं हो तो क्यों दें, उनका ये है मत, उसके लायक होगे तो मिल जाएगी। जैसे आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सपोज़ समझ के देखिए इसको, तो स्वयं विचार करेंगे तो इसको आप समझ सकते हैं। जब आप पढ़ाई अच्छे से तैयारी करते हैं, कुछ लोग देखिए झूठ बोलते हैं, वो झूठ होता है। जब कहता है कोई कि हम 15-18 घंटे पढ़ें, हमने खुद किया है ये, हमने एक बार क्या बहुत बार किया प्रयास कि 15 घंटा हम क्रॉस करें। लेकिन आप सत्य ही इसके लिए हम अगर जाने जाते हैं तो आपको सत्य ही बताएंगे, सबको पता है जब बता रहे हैं तो सच ही है। देखिए 13.5 घंटे तक आदमी पहुंचा सकता है, बहुत ज़्यादा 14 टच कर लिया, बहुत बड़ी बात है। जो 15-18 घंटे जो लोग बोलते हैं ना, झूठ बोलते हैं। यकीन जानिए, आप खुद आजमा करके इसको देख लीजिए। जब हम तैयारी कर रहे थे इसकी आईएएस की प्रिपरेशन की हमने, तो बहुत सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, और देखिए बात कौन सी हो रही थी, और थोड़ा सा ये भी बता दिया, सोशियोलॉजी है और हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास और अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र भी पढ़ना है, राजनीति भी पढ़नी है, और साथ में मतलब पॉलिटिक्स तो बोलते हैं उसे, और तमाम
संविधान, भारत का संविधान। भाई भारत का संविधान, आप आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको भारत का संविधान नहीं पता है तो फिर कैसे, है ना, सोच के। तो आप समझिए, हमने 1-1 घंटा सबका ऐसे किया। और मैथ्स कंपलसरी, मैथ्स प्लस हिंदी, हिंदी और इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश देखिए वहाँ पे शब्द होता है कि ये 100 शब्दों में इसका आंसर करना है। इसको हम लोग प्रैक्टिस करके टच करने की कोशिश समझ लीजिए करते थे। देखिए कौन सी बात आ गई। अब हमने थोड़ा सा जो लोग बताइए, हमने पहले ही आपको इसीलिए बोल दिया कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब जो लोग आईएएस पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए समझ लीजिए कितना बेनिफिशियल है। देखिए हमें पता है अच्छी तरह से, मेरा भी इसमें टाइम लगता है, मेरा समय और एनर्जी जा रहा है और आपका भी टाइम लग रहा है, तो बेनिफिट होना चाहिए। कंपलसरी है ये यहाँ पे, जैसे कंपलसरी क्वेश्चन आता है तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि जीएस के, अब आप समझ लीजिए जीएस तो हर कुछ जीएस है और हर दिन, लेकिन एक प्रिपरेशन के हिसाब से जीएस पे उस पर तो दृष्टि रखनी है। न्यूज़पेपर पढ़ना भी ज़रूरी होता है, ठीक है, लेकिन अगर उसको लंबा हो जाएगा, इसको अगर हम बताते ही रहे, एक दिन हम किसी दिन पूरा इसका ही बना देंगे कि जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा हो तो उसके बारे में। तो हम बात इनकी कर रहे थे, बुधदेव की। तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके तब उसकी बात हम कर रहे हैं। जब अच्छे से प्रिपरेशन करके तब आप उसको करना चाहें तब होता है। ऐसे ही थोड़ी कि यूं ही चले गए जरा सा, ये वैसा एग्ज़ाम थोड़ी है, ये तुक्के वाली बात हो जाती है। ये उच्छृंखल एक शब्द है, वो स्थितियाँ दर्शाते हैं जो लोग कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी बोल के निकल लेते। अब तो हमने देखा एस्ट्रोलॉजी को तो ऐसा इन लोगों ने क्या तमाशा बना कर रख दिया, कोई भी एंट्री कर रहा है, कोई भी कुछ भी बताने के लिए तैयार है। हम बात यहाँ वृश्चिक की कर रहे थे, इनके लिए सर्वाधिक योग कारक होते हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे मिथुन। मिथुन लग्न के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक और योग कारक शनिदेव भी हैं और साथ में बुधदेव। बुधदेव बहुत ज़्यादा लाभकारी। मिथुन की बात हम कर रहे हैं, जी हाँ, मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए। अब हम बात करेंगे कन्या। कन्या के लिए भी बहुत ज़्यादा बुधदेव पर चर्चा है आज। तो बुधदेव बहुत ज़्यादा योग कारक और लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो क्या करना होगा, आपको अपने खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इनकी बात कर रहे हैं हम बुधदेव की मिथुन में। देखिए क्योंकि हर एक को 2-2 घर प्राप्त है ना, तो ये सब भी यहाँ पर देखना ज़रूरी हो जाता। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट तुला। तुला के लिए भी अच्छे माने गए हैं, ठीक है, लेकिन साथ में क्या हो जाता है, ये खर्चों पर कई बार ध्यान से नहीं करते हैं तो गड़बड़ हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली चर्चा में। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।